हेलो एवरीवन, आज मैं एक ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है द डॉक्टर्स। तो चलते हैं एपिसोड 1 के पार्ट 1 से। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक एम्बुलेंस दिखाया जाता है जो कि स्पीड से हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई जा रही होती है जो सोच रही होती है कि हमारी किस्मत में जिससे मिलना लिखा होता है हम उससे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक गुंडे का ग्रुप वहां पे आ जाता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। गुंडे डॉक्टर डॉक्टर चीखने लगते हैं क्योंकि उनके बॉस की हालत बहुत सीरियस होती है। फिर हमें वो लड़की फिर से दिखाई जाती है जो वाइट कोट पहन रही होती है। इसका मतलब वो लड़की एक डॉक्टर है। तभी इंटर्न सामान लेके आ रहा होता है तो उससे गलती हो जाती है, तो डॉक्टर उसे डांटने लग जाते हैं कि तुम ये काम सही से नहीं कर सकते। वहीं गुंडे ये सब देख रहे होते हैं एंड वो कहते हैं कि हम इतनी देर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या तुम अपना गुस्सा उस पर उतार रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी उसे मारने लगते हैं। तभी एक लड़की आके उसका हाथ पकड़ लेती है, तो वो कहता है कि तुम होती कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाली? तो वो बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने वाइट कोट पहना हुआ है। ये सब बॉस देख रहा होता है। तभी डॉक्टर कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और पेशेंट्स को यहाँ पे छोड़ दो, हम इसका इलाज कर देंगे। तभी क्या होता है कि वो आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से ऐसी बात करने की? तो डॉक्टर कहती है मेरा काम पेशेंट्स का इलाज करना है एंड हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ठीक रखना है। तभी बॉस कहता है कि मुझे इस लेडीज से इलाज नहीं करानी, तुम मेरे लिए जेंट्स डॉक्टर ले आओ और इस लेडीज़ को लेके जाओ। तो डॉक्टर कहती है कि तुम मेरे लिए तो एक पेशेंट हो, तुम मुझे लेडीज़ की तरह देखते हो, ये तो बहुत गलत है। इससे गुंडे बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए डॉक्टर से कहते हैं कि आप यहाँ से क्यों ना जाए और एक ब्रेक ले ले, और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे लेके जाते हैं। तभी डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और अपने आप को छुड़ा लेती है। फिर वो गुंडा कहता है कि तुम एक लड़की हो कि तुम बच जाओगी। तो उन सब में एक अच्छी सी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ये फाइटिंग जो होती है ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एंड वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स और पेशेंट्स थे वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर गुंडे कहते हैं कि अगर हमारे बॉस को कुछ भी हुआ ना तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें 13 साल का गैप दिखाया जाता है जिसे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की स्टाफ रूम में बैठी होती है और कानों पे ईयरफोन लगा के गाने सुन रही होती है। तभी उसकी टीचर आती है और उसे कहती है तुम्हें तो मैंने घुटनों के ऊपर बैठने के लिए कहा था और तुम ये गाने सुन रही हो, चलो निकालो इस ईयरफोन को। जब वो नहीं सुनती है तो टीचर उसे मारने लग जाती है एंड कहती है कि मुझे तो तुम्हारे पापा के लिए अफसोस है, अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए। मुझसे इतनी माफ़िया मांगते हैं एंड कहते हैं कि मेरी बेटी को नहीं निकालना, तुम्हारे लिए इतना अफसोस करते हैं कि वो, एंड तुम कुछ ध्यान ही नहीं देती हो। मुझे तो लगता है तुम ना एक ही साल के अंदर जेल पहुंच जाओगी, तुम्हारी हरकतें इस तरह की है। एंड वो लड़की अपनी टीचर को कहती है कि आप भी अपना ख्याल रखना रात को, क्योंकि कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो हम, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करोगे? मतलब वो एक तरीके से अपनी टीचर को धमकी दे रही होती है। फिर वो अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो स्टाफ रूम से बाहर जा रही होती है एंड उसके पापा बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वो इग्नोर करके चली जाती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम ये कब तक करोगी अपनी ज़िंदगी से, इस तरह से कब तक
बिताओगी। फिर वो ट्रक में बैठ जाती है एंड उसके पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो ईयरफोन लगा के बैठी रहती है। एंड उसके पापा कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसे मारने लग जाते हैं, पर वो इग्नोर करती है। फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम कितनी पत्थर दिल की हो गई हो कि तुम्हें रोना भी नहीं आता। तो वो कहती है, हाँ हाँ, मैं बहुत पत्थर दिल की हो गई हूँ, इसलिए मुझे रोना नहीं आता। फिर आपने जैसे मेरी माँ को मार दिया था, वैसे ही मुझे भी मार दीजिए। फिर शाम हो जाती है एंड वो अपने दादी के घर पहुँच जाते हैं एंड उसके पापा सामान नीचे उतारते हैं एंड उसे सामान देते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम आज से तुम अपनी दादी के साथ रहोगी। वो कहती है कि आप मुझे इस गांव में क्यों लाए हो। एंड उसके पापा कहते हैं कि कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी सौतेली माँ बहुत परेशान है। तभी वो लड़की रोने लगती है एंड कहती है, मुझे लगता था कि आप मुझे छोड़ देंगे एंड आज वो दिन आ ही गया एंड आपने मुझे छोड़ दिया। एंड वो रोती ही रहती है। तभी उसकी दादी पीछे से देख रही होती है एंड उसे कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आती एंड मेरा बेटा कितना बुरा है कि मुझे मिलने भी नहीं आया। तभी दादी उसे अंदर लेके जाती है। फिर उससे पूछती है कि तुमने खाना खाया। तो वो बोलती है, हाँ मैंने खा लिया। तो उसकी दादी बोलती है, चलो कोई नहीं, तुम फिर से खा लो। फिर ये दोनों बातें करते रहते हैं। फिर उसकी दादी कहती है कि तुम ऐसे बाहर मत करना, क्योंकि सब सोचेंगे कि तुम बिना परिवार की बड़ी हुई हो एंड तुम कल से स्कूल जा रही हो एंड तुम्हें कोई अच्छे टीचर मिले। तो वो कहती है कि मैं तो 10 साल से स्कूल जा रही हूँ, अभी तक मुझे कोई अच्छे टीचर नहीं मिले, तो आगे कहाँ से टीचर अच्छे मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता मुझे कोई अच्छे टीचर मिलेंगे। फिर दूसरे दिन दिखाया जाता है एक टीचर को जो साइकिल से जा रहे होते हैं एंड सब बच्चे वहाँ पे उन्हें गुड मॉर्निंग मिस्टर हांग करके कह रहे होते हैं। फिर वहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोवो होता है और उसे कहते हैं वो टीचर उसे कहते हैं कि जल्दी से मेरा सामान ले लो एंड इसे लैब में रख देना। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं ये टीचर मुझे ऐसे क्यों मिलते हैं एंड पूछो तो वो कहते हैं इसका कोई कारण नहीं है। फिर लड़की आती है एंड वो कहती है कि वहाँ पे एक और लड़की आती है एंड वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, तुम्हारा बैग बहुत भारी होगा एंड तुम्हारे साथ चलती हूँ लैब में टीचर का सामान रखने। तो वो कहती है नहीं, तुम चली जाओ, मैं चली जाऊँगी। तभी टीचर की क्लास में एंट्री दिखाई जाती है। टीचर कहता है कि तुम सबने क्या स्कूल को जिम समझा हुआ है, इस तरह से मस्ती करते हो, सही से बैठा करो एंड पढ़ाई करा करो। फिर वो क्लास में एक लड़की के पास जाते हैं। फिर उसे कहते हैं तुमने मेकअप करा हुआ है। तो वो लड़की कहती है नहीं टीचर, मैंने तो नहीं किया। फिर वो टीचर कहता है कि तुम्हें फाउंडेशन ही लगाना है तो पहले सही कलर तो चूज़ कर लिया करो जो स्किन से मैच करा करे। फिर वो कहती है मैंने तो मेकअप नहीं किया है। फिर वो एक टिश्यू लेते हैं एंड उसके मेकअप को उसके स्किन से साफ़ करते हैं एंड फिर कहते हैं अच्छा तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं आता तो इतने अच्छे से बोला करो जो पकड़ा ही ना जाए, वरना तो झूठ बोला ही मत करो तुम। उधर हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो सो के उठ रही होती है। उसकी दादी उसे कहती है कि कपड़े कैसे हैं। तो वो कहती है कि दादी ये कपड़े तो बहुत पुराने हैं, बहुत ओल्ड फैशन के हैं, आप क्या करोगी इन कपड़ों का। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगी ना, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है ना। तो लड़की कहती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वैसे भी पहला दिन है, नहीं जाऊंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो बोलती है कि नहीं तुम जाओगी। तो वो कहती है
कि दादी मुझसे गुस्से से क्यों बात करती हो, आप प्यार से भी तो कह सकती हो। फिर कहती है कि दादी मुझे यूनिफॉर्म लेना है। तो दादी उसे पैसे देती है एंड उसे कहती है कि बेटा इनका सही से इस्तेमाल करना, इधर उधर खर्च मत कर देना। फिर वो चली जाती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वो अपने मदर के साथ जा रही होती है एंड वो बातें कर रही होती है। तो कहती है कि तुम्हारे टीचर इतनी जल्दी छुट्टी क्यों कर देते हैं। बाकी टीचर्स तो एक्स्ट्रा क्लास बाकी क्लासेस की तो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। तो वो कहती है कि हमारे टीचर को ना बहुत म्यूज़िक पसंद है, तो वो म्यूज़िक की सीडी खरीदने जाएंगे। तो वो कहती है कि तुम अपने टीचर को पसंद करती हो क्या। तो वो कहती है नहीं तो आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो मॉम। उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी टीचर के बारे में थोड़ी रिसर्च किया था कि वो सियोल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री पूरी की है एंड वो टीचिंग करते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है कि वो इतने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बेटा तुम्हें भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी है एंड तुम्हें भी सियोल यूनिवर्सिटी में तभी तुम एडमिशन ले पाओगी। फिर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर सीओ वो कहती है मॉम देखो, क्योंकि उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है। तो उसकी मॉम एकदम से कार को रोक देती है एंड वो बच जाते हैं। एंड आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके बाय।